गाइस, ये है जन्नत कश्मीर। इस जगह का नाम है गुलमर्ग। रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। गुलमर्ग के बारे में मैं शुरू से बताता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम गढ़वी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र। मैंने अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की अहमदाबाद से श्रीनगर जाने के लिए एक फ़्लाइट पकड़ी। इंडिगो की एक ही फ़्लाइट है जो नॉन स्टॉप अहमदाबाद से श्रीनगर जाती है। वो 7 बजे अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलती है और वहाँ पे 9:05 पे पहुँचाती है। और वापस आने के लिए भी इंडिगो की एक ही फ़्लाइट है जो नॉन स्टॉप वहाँ से 5:45 टेक ऑफ होती है और 8 बजे के अराउंड यहाँ पे अहमदाबाद में पहुँचाती है। Srinagar is approximately 1 hour 40 minutes away. Our aviators today are Captain Shivaji Singh and First Officer Usha Thapa. ये थोड़ा कश्मीर का व्यू है, आप एंजॉय कीजिए। अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, श्रीनगर एयरपोर्ट पे। यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। मेरा पोस्टपेड सिम कार्ड है, सो मेरा चल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ से एक सिम कार्ड ख़रीदा है, उसका कुछ प्राइस है 500 रुपीज़ 1 मंथ के लिए। और उसमें 1.5 GB डेटा डेली बेसिस पे मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल। सो आप भी प्रिपेयर रहो, अगर आप जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और से आते हो तो आपको यहाँ पे अलग से सिम कार्ड लेना पड़ेगा। और अब श्रीनगर से जाते हुए हमने हमारा गुलमर्ग का सफ़र शुरू कर दिया है। परसों यानी 25 सितंबर को श्रीनगर में इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय की गई है। ये सब लोग अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ से टनमर्ग स्टार्ट होता है। ये है हमारे ड्राइवर ज़हूर अहमद, जो हमारी पूरी कश्मीर ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे। हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। खाना ठीक ठाक था। ये हमारी गाड़ी है, इनोवा क्रिस्टा विथ कैप्टन सीट। टंगमर्ग में बहुत सारी एटीवी बाइक्स हैं और ये यहाँ के 3-4 पॉइंट कवर कराते हैं। प्राइस कुछ 3500 के अराउंड है पर पर्सन का। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने नहीं किया। हम चलते हैं गुलमर्ग की ओर। टंगमर्ग से गुलमर्ग का रास्ता कुछ 13 किलोमीटर के अराउंड है। जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तब हमारी गाड़ी यहाँ टंगमर्ग तक ही आती है। फिर यहाँ से 4x4 गाड़ी को चेन लगाकर दूसरी गाड़ी में हमें जाना पड़ता है। खैर, अभी कुछ इश्यू नहीं है, सो हम ये रास्तों का मज़ा उठाते निकल पड़ते हैं गुलमर्ग की ओर। पीक सीज़न में आपको अपनी गाड़ी जो श्रीनगर से बुक की है वो आपको गुलमर्ग के पार्किंग एरिया में पार्क करना पड़ेगा और गोंडोला तक जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। या तो आप घोड़ा और एटीवी बाइक ले सकते हैं, लेकिन एटीवी बाइक शायद 1 किलोमीटर का 800 या 1000 तक चार्ज करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको गाड़ी पार्किंग में रखनी है तो आप पैदल ही चले जाओ। मेरा जो 800 और 1000 का फिजूल खर्चा था वो बच गया, क्योंकि मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ। सो मेरी गाड़ी डायरेक्ट गोंडोला रोपवे के पास खड़ी हुई। बाहर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे गाइड ले लो, गाइड ले लो, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना। यहाँ पे गाइड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये रहा रोपवे का एंट्री पॉइंट। पहले आप ये लाइंस देख लो। मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ तब ये हालत है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आओ यहाँ 9 से 10 के बीच में पहुँच जाओ, आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। गोंडोला रोपवे की आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की टिकट 10 या 15 दिन पहले ही निकाल लीजिए। यहाँ पे ऑफलाइन नहीं मिलती। फ़ेज़ 1 की प्राइस है 800 रुपीज़ और फ़ेज़ 2 की प्राइस है 1000 रुपीज़। गोंडोला रोपवे टिकट कैसे बुक करें उसका अलग वीडियो बनाया है,
वो आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद अब मेरा टर्न आया है। चलो अब रोपवे में से कुछ आपको नज़ारे दिखाता हूँ। तकरीबन हमको 8 या 10 मिनट लगे ऊपर पहुंचने के लिए। अब थोड़ी सी भूख लगी है, सो थोड़ा ऊपर नाश्ता करेंगे। ये 50 रुपए की भेल थी। हाइट पर मिलने की वजह से इसका प्राइस फेयर है। दिस इज़ द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ गुलमर्ग। मैंने यहाँ 50 रुपीज़ का कावा खरीदा, लेकिन मीठा पानी चिपकाया है। चलो कोई नहीं, मैं कावे का लुत्फ़ तो उठाता हूँ, आप नज़ारे का उठाओ। मुझे फेज़ 2 जाना था, किंतु वहाँ पे समारकाम होने की वजह से हमें टिकट नहीं मिली। यहाँ पे सुंदर पहाड़ और घास का मैदान है। अब आप ही बताओ, इसमें गाइड की क्या ज़रूरत है। यहाँ घोड़े पे वाटरफॉल दिखाने भी ले जाते हैं, लेकिन मैं फैमिली के साथ था और टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं गया, लेकिन आप जा सकते हैं। घोड़ो के थे हम घोड़ा के थे नहीं ना घोड़ो ने घोड़ा डाउड होकर रोपवे वाला लोकेशन तो हमने देख लिया। अब चलो वापस जाते हैं और गुलमर्ग के दूसरे जो लोकेशन है वो एक्सप्लोर करते हैं। गुलमर्ग और पहलगांव का ऐसा रूल है कि जब भी वहाँ पे लोकल साइट सीन करनी हो तो वहीं की लोकल गाड़ी ही यूज़ कर सकते हैं। हमने लोकल साइट सीन करने के लिए स्कॉर्पियो रखी है। लोकल साइट सीन का ये पहला लोकेशन है जिसे स्ट्रॉबेरी वैली कहते हैं। सिर्फ नाम में ही है, यहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती। मैं यहाँ मैगी का मज़ा उठाऊं, तब तक आप यहाँ पे व्यू एंजॉय कीजिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ये है कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के पैलेस, जिसे अब गवर्नमेंट चलाती है। महाराज हरि सिंह जी के अलग अलग लुक की तस्वीरें हैं ये है हरि सिंह जी के बहुत सारे बेडरूम में से एक बेडरूम। पुराने ज़माने की चिमनी और ये विंडो व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह राजा हरि सिंह जी का दरबार लगता था। वो सामने राजा हरि सिंह जी बैठते थे। ये जो आप कालीन देख रहे हो वो एक वन पीस है और ईरान से स्पेशली मंगवाई थी। और ये है दरबार का प्रतीक्षालय। ये रास्ता अंडरग्राउंड जाता है। यहाँ पे राजा के घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट बनाने का सोचा, सो यहाँ पे सब डाइनिंग टेबल है, लेकिन प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं किया, सो अब वैसा का वैसा यहाँ पे टेबल रखा हुआ है। ये जो पूरा पैलेस है वो अखरोट के पेड़ को काट के बनाया गया है। हालांकि अभी कश्मीर में अखरोट के पेड़ को काटना जुर्म है। यह है उस ज़माने का स्टाइलिश बेड। अब चलते हैं म्यूज़ियम में। ये जो सेंटर में है वो है कैंडल का स्टैंड। ये सब राजा के ज़माने के हथियार हैं। इस शस्त्र को खोखरी कहते हैं। गुलमर्ग देखने के बाद अब मैं तो यही कहूँगा कि थैंक यू हरि सिंह जी, इतना खूबसूरत कश्मीर भारत को देने के लिए। तो चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। ये है गुलमर्ग का आर्मी म्यूज़ियम। ये भी एक अच्छा विजिट प्लेस है।
जस्ट हैव अ लुक। यहाँ कैंटीन भी है, सो आप यहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए गाड़ी और थोड़े बहुत स्टैचू भी हैं। और मैंने यहाँ थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए। अब इसके बाद हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। चलो अब लास्ट में कवर करते हैं यहाँ का फेमस मोहिनीश्वर शिव टेम्पल। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, मैंने देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है। मैंने पूछा कहीं लोगों से तो किसी ने बताया कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से मंदिर थोड़ा जल गया था। किसी ने कहा कि मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। एक्चुअल रीज़न तो पता नहीं क्या हुआ मंदिर को, लेकिन चलो कोई नहीं, ये मंदिर 7-8 महीनों में रिनोवेट हो जाएगा। ये मंदिर से व्यू देखो, बहुत ही शानदार है। आप आओ तो यहाँ ज़रूर दर्शन करके जाना। अभी स्कॉर्पियो को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है और अपनी गाड़ी को बुलाते हैं वापस श्रीनगर जाने के लिए। हम 6 बजे के अराउंड गुलमर्ग से निकले थे और 8:15 पे हम श्रीनगर पहुंचे थे। हमने भारत बुकिंग से सारा पैकेज बुक किया था। बहुत ही सपोर्टिव टीम है उनकी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी जा सकते हैं ये टूर के साथ। पहले दिन का स्टे हमारा ज़ारा रिसोर्ट में था और रूम कुछ ऐसा है। इस रिसोर्ट का अगर चाहिए तो मैं फिर सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो अब हम गुलमर्ग से आ चुके हैं अपने होटल में। होटल का नाम है ज़ारा रिसोर्ट। होटल अच्छी है, डिसेंट है। खाने में 2-3 सब्ज़ी और रोटी दाल चावल, बस इतना ही था। खाना अच्छा था। तो आज के दिन की अगर मैं समरी दूं तो आज के दिन में बहुत सारे स्कैम हुए हैं। मतलब मेरे साथ नहीं, एक स्कैम हुआ है, एक में बच गया मैं। तो पहला स्कैम ये हुआ कि एयरपोर्ट पे जब मैं था तो वहाँ पे 2 कश्मीरी मिले और मुझे बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान नवाज़ी का मौका दीजिए। तो मुझे लगा यहाँ की मेहमान नवाज़ी ऐसी होती होगी। तो उन्होंने सारे बैग ले लिए और मेरी गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी थी वहाँ पर लेकर गए और रख दिए। सो आई थॉट वहीं पे बात ख़त्म, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर बोला कि इसका चार्ज चाहिए हमको। हमने कोई कुली नहीं मांगा था, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती ये सर्विस ली और फिर उसको हमने 70 रुपीज़ दिए बिना फोकट का। मतलब हार्डली 50 मीटर भी नहीं होगा रास्ता उस चीज़ का। सो ऐसा भी होता है। उसके बाद अगर आप गुलमर्ग में जाते हो गोंडोला रोपवे राइड लेने के लिए, तो वहाँ पे गाइड की भीड़ लगी रहती है। गाइड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से रोपवे में बैठोगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाके एक अच्छा सा ग्राउंड है। अब उसमें क्या ज़रूरत है गाइड की? कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाइड मत लेना। अगर आप वहाँ पे घोड़े वालों का भी बहुत परेशानी रहती है। घोड़े वाले आते ही रहते हैं 5 मिनट में, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। घोड़े की मेन ज़रूरत रहती है वहाँ पे बैसरन वैली या सोनमर्ग में। यहाँ पे ग्राउंड ही है। आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है। सो या और मेन चीज़, अगर आप गुलमर्ग में जाते हो, गोंडोला राइड लेते हो, तो स्ट्रॉबेरी वैली उस चीज़ को ज़रा सा भी मिस मत करना, क्योंकि वो उसके इक्वल लेवल का ही वहाँ का वो स्पॉट है। और वहाँ पे जो नदी का पानी बहता है वो सोने पे सुहागा है। सो वो चीज़ मत मिस करना बस। अब कल श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे भी नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ। तो मिलते हैं। ये कश्मीर डायरीज़ का डे 1 गुलमर्ग ख़त्म हुआ। कश्मीर डायरी का सेकंड डे श्रीनगर कल
एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।